नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको तुलसी शालिग्राम विवाह की सरल पूजन विधि एवं पूरा विधि सरल तरीके से सरल विधि से बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि तुलसी विवाह कैसे किया जाता है, उसकी सरल विधि क्या है। मैं विधि बिल्कुल आपको सरल रीति से बताऊंगा, जैसे कि सभी वर्ग के लोग कर सकें, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसकी बड़ी सी सरलता से कैसे कर सकेगा, इस प्रकार से मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। तो देखिए, तुलसी विवाह बहुत ज़रूरी है, सभी को करना चाहिए। यह प्राय एकादशी के दिन पड़ता है, कार्तिक एकादशी के दिन पड़ता है। बाकी इस वर्ष का डेट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। क्या है, तुलसी विवाह करने से एक कन्यादान करने का पूरा पुण्य लाभ मिल जाता है। जी हाँ, कन्यादान करिए और तुलसी विवाह करके तुलसी जी को, नारायण भगवान को समर्पित करिए, तो इससे कन्यादान का पुण्य लाभ हो जाता है। आइए तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या सामग्री हमको लगेगी, ताकि आप लोग पूर्व तैयारी कर लेना। देखिए, सामग्री तो लगेगी, मैं पूजन बिल्कुल सरल बताऊंगा, क्योंकि जो सामग्री लगेगी आप उसकी व्यवस्था कर लेना। देखिए, यहाँ पर हमारे पूजन की थाली है, इसके अंदर पुष्प है, तुलसी पत्र है, यहाँ पर दुर्वा रखा हुआ है, हल्दी भी है, यहाँ पर सिक्का रखा हुआ है, जल है, गंगा जल है इसके अंदर है, और यह वाला जल जो हम आचमन के लिए है, जनेऊ रखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर कलावा रखा हुआ है। ठीक है, कलावा किस लिए मैंने टुकड़े टुकड़े भी करके रख दिया है, वस्त्र रूप में समर्पित करने के लिए। देखिए, यहाँ पर इत्र रखा हुआ है, यहाँ पर रुई है, फिर इसके बाद यहाँ पर अक्षत है, कुमकुम है, यहाँ पर चंदन है। तो ये हमारे पूजन की थाली ही हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लाई रखा हुआ है, ये देखिए मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये जब हम लोग मंगलाष्टक करेंगे, तुलसी माता भगवान नारायण के, भगवान विष्णु जी के गठबंधन के बाद मंगलाष्टक करेंगे, तब इनके ऊपर से इस प्रकार से अर्पण किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग भोग की थाली तैयार रखना। यहाँ पर हमने फल रखा हुआ है, यहाँ पर मिष्ठान रखा हुआ है, और तो हम घर में पूरी पकवान आदि खूब धूमधाम से बनाकर ये तुलसी विवाह संपन्न करना है। फिर यहाँ पर पान का पत्र भी रखा हुआ है, और यहाँ पर घंटी रखे हुए हैं। जब हम लोग भोग लगाते हैं तब घंटी बजाते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास पूरा स्नान करवाने की सामग्री है। यहाँ पर शहद है, घी है, गुड़ है, पानी है, गुड़ का पानी है, दही है, दूध है, और पंचामृत भी है। इनको चढ़ाने के लिए आम का पत्र मैंने लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, आरती के लिए मैंने पूर्व तैयारी कर रखी है। यहाँ पर शंख रखा हुआ है, इसी से हम विष्णु जी को स्नान करवाएंगे, अभिषेक करवाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, तुलसी माता को मैंने पहले से ही चुनरी लपेट में रखा हुआ है, क्योंकि सजा धजा कर कन्यादान किया जाता है। यहाँ पर मैंने साड़ी रखी हुई है, कुछ गहने रखे हुए हैं। विष्णु भगवान के लिए भी यहाँ पर वस्त्र रखा हुआ है, सफ़ेद कलर का, आप पीले कलर का भी ले लेना। यदि सफ़ेद होगा तो इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी लगा देना। फिर यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री मैंने आपको दिखाने के लिए रखी है, अब भी रख लेना। 16 श्रृंगार हो तो अति उत्तम है। पूजन के बाद इन सब सामग्री का करना होता है। ये देखिए, गठबंधन के लिए हमने वस्त्र रखा हुआ है। लाल वस्त्र तुलसी माता को जाएगा, पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी को। गठबंधन जब हम लोग बांधते हैं तो उसके अंदर ये 5 चीज़ें होती हैं। एक तो पुष्प होता है, सिक्का होता है, दुर्वा होता है, हल्दी होता है, अक्षत होता है। अक्षत मतलब चावल, इसको रखकर ही गठबंधन किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं पूजन की वेदी पर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, धूप भी रखा हुआ है, धूप जलाने के लिए। अब देखिए, पूजन की विधि जो हमने तैयार कर रखी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने शिव परिवार को भी रखा हुआ है, क्योंकि शिव परिवार बहुत ज़रूरी है। विष्णु भगवान शिव जी के विवाह में आए थे, तो ऐसे ही हम लोग भी शिव परिवार को ज़रूर रखें। शिव परिवार रखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। कई लोग नहीं रखते हैं, लेकिन रखना चाहिए। शिव परिवार में मैंने शिवलिंग रखा हुआ है, यहाँ पर गणेश जी को स्थापित किया हुआ है, उनके दाहिनी तरफ गौरी माता को स्थापित किया हुआ है। आप लोग बोलें फूड क्यों रखा हुआ है, तो मैंने देखिए पहले ही बताया कि सभी वर्ग के लोग इसे कर सकें, इस प्रकार से मैं पूजन बनाऊंगा। बिल्कुल ही सरल पूजन विधि है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो रखा हुआ है, क्योंकि जिनके पास ये मूर्तियाँ नहीं होनी, ऐसा शिवलिंग नहीं हो, ऐसे मूर्ति नहीं हो, तो ऐसे भगवान की फ़ोटो करके, तो ऐसे भगवान का फ़ोटो हम रख सकते हैं। फ़ोटो के आगे देखिए, करने कटोरी भी रखा हुआ है। मान लीजिए कि हमको कुछ भी चढ़ाना हो, तो सीधा हम लोग कटोरी में स्नान आदि के लिए दुग्ध हो गया, शहद हो गया, सब कटोरी में ही हम लोग अर्पित करेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए, हम आम के 9 पत्ते हैं, मैंने इनको कलावे से बांध दिया है, और 9 पत्तों के ऊपर पहले हमको तिलक करना होता है। अभी मैंने तिलक नहीं किया है, मैं पूरी तैयारी आपको दिखा रहा हूँ। तो पत्ते
क्या हैं, 9 ग्रह के प्रतीक हैं। तो इनको कलावे से आप बांध देना और इनको भी एक आसन देना, जैसे मैंने आसन दिया हुआ है, समझ गए। अब यहाँ पर कलश रखना बहुत ज़रूरी है। दीप कलश का आप निर्माण मत करना, क्योंकि विवाह आदि में या मंगल कार्य में हमको नारियल रखना ज़रूरी है। नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, हमारा मुख पूर्व दिशा में। अब देखिए यहाँ पर कलश रखा हुआ है। कलश के ऊपर पंच फलों में से कोई भी रख सकते हैं आप। आम हो गया, बड़ हो गया, पीपल हो गया, अशोक हो गया, इनके पत्ते आप रख सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। नारियल के ऊपर मैंने कलावा बांधा हुआ है, इसके ऊपर आप लोग स्वास्तिक बना देना। फिर ये कलश के ऊपर भी आप लोग स्वास्तिक बना लेना और इसको तिलक कर देना। और यहाँ भगवान नारायण की मूर्ति है। मान लीजिए आपके पास नारायण भगवान की मूर्ति नहीं है तो केवल आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। जैसे मैंने शिव जी की फ़ोटो रखी हुई है, ऐसे आप फ़ोटो रख लेना। और जैसे शिव जी के आगे हम कटोरी रखे हुए हैं सारा चीज़ अर्पण करने के लिए, स्नान आदि की चीज़ें, तो हम ऐसे ही भगवान नारायण के आगे कटोरी रख देंगे, यदि फ़ोटो हो तो। यदि फ़ोटो नहीं है, मूर्ति है, तो आपके पास तो कोई बात नहीं है, आप मूर्ति को डायरेक्ट स्नान करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि नारायण भगवान की मूर्ति नहीं है आपके पास, तो लड्डू गोपाल की मूर्ति होगी। लड्डू गोपाल की मूर्ति आप रख सकते हैं, राम जी की मूर्ति रख सकते हैं, विष्णु अवतार की कोई भी मूर्ति आप रख सकते हैं। अब यहाँ मैंने कटोरी क्यों रखी है, गुड क्वेश्चन। क्योंकि देखिए तुलसी जी को भी हमको चढ़ाना है स्नान आदि के लिए, तो तुलसी जी को भी हम लोग सामान चढ़ाएंगे, कटोरी में हम लोग चढ़ाएंगे। अब ये गन्ना भी मंडप के लिए हमने गन्ना लगा रखा है ना, तो गन्ना लगाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको मार्केट में गन्ना मिल जाए तो गन्ना पत्तियों सहित आप लोग ले आना और यहाँ लगा देना, मंडप बना लेना। गन्ना नहीं मिलता तो केले का पत्ता भी रख सक लेना। यदि दोनों चीज़ें आपको मिल जा रही हैं तो दोनों ही चीज़ें आप लोग रख लेना, ठीक है। गन्ने का भी लगा लेना, केले का पत्ता भी लगा देना। तो देखिए ये हमारी समस्त सामग्री ही। आप स्वयं आसन पर बैठना, नीचे नहीं बैठना है आपको। यह देखिए यज्ञ कर्म हो गया है, एक सत्कर्म हो गया है। आपके लिए केवल पूजन नहीं है, यह आपको कन्यादान का पुण्य लाभ दिलाएगा। यह समस्त आपको सामग्री है हमारे पास, जो भी है फिर से देख लीजिए आप लोग एक बार। हाँ, ये मैंने दीपक रखा हुआ है, दीपक हम लोग जलाकर रख देंगे। घी का दिया है, घी का दीपक है, इसको मैंने आसन भी दिया हुआ है। इस प्रकार से 4 बत्ती हम लोग लगा देंगे, लेकिन जलाएंगे एक भी जो पूर्व दिशा की ओर होगी। बस सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग फटाफट पूजन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए हमने तैयारी कर ली है, कलश के ऊपर हमने स्वास्तिक भी बना लिया है और यहाँ पर जो हमने नवग्रह हैं रखे हैं पत्ते, उन सभी के ऊपर तिलक कर दिया है। यहाँ पर हमने दीपक को जला दिया है, घी का दीपक है, और यहाँ पर हमने अपना धूप जला दिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे अब देखिए मैं आपको बिल्कुल सरल पूजन विधि बताऊंगा, जो केवल एक बार आप लोग इस वीडियो में देख लेंगे, बिल्कुल आप कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार का मैं पूजन आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन पूजन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी हमने चीज़ें वस्तुएं रखी हुई हैं, सबके ऊपर आप गंगा जल छिड़क देना। गंगा जल छिड़क देना क्या कहते हुए, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः 5 बार बोल के ये कहते हुए गंगा जल छिड़क देना। फिर उसके बाद आप स्वयं 3 बार आचमन करना भगवान का नाम लेते हुए। चौथी बार में आप लेफ्ट हैंड की तरफ अपना हाथ धो लेना, तिलक करना। लेफ्ट हैंड से अपना हाथ धो लेना, फिर तिलक करना खुद को पहले, फिर उसके बाद फिर से हाथ धो लेना। अब हम लोग पूजा के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग गणेश जी का स्मरण कर लेंगे। अब देखिए आपको इस विधि से बता रहा हूँ कि आप लोग सहज रूप से कर सकें, और इसी से आपको मंत्र भी बताऊंगा। तो सहज मंत्र में आपको बताता हूँ गणेश जी का, जो हम लोग स्मरण करना चाहते हैं। वक्तुम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं सर्वदा सर्वदा, ठीक है। अब हम लोग ने गणेश जी का स्मरण कर लिया। मान लीजिए गणेश मंत्र आपको नहीं आता तो आप ओम गणपति नमः 5 बार बोल देंगे, ठीक है। अब आप गौरी माता का स्मरण करना। गौरी माता का मंत्र क्या है, ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोल देना। आपने स्मरण कर लिया। अब देखिए दीपक हमने जला लिया है, दीपक को हम लोग तिलक कर देंगे। या तो दीपक के ऊपर आप लोग दीपक कर देना, तिलक कर देना, या तो यहाँ पर एक कर देना पुष्प और अक्षत अर्पित कर देंगे, इस भावना से कि हम लोग दीपक देवता का पंचोपचार से पूजन कर लिया है। अब आपने एक बार पूजन कर लिया, दीप देवता को स्थापित कर दिया। अब यह हटाना नहीं है आपको, ठीक है। आरती के लिए हम लोग अलग दीपों का उपयोग करेंगे। हम
सबसे पहले हम लोगों ने गणेश जी का स्मरण किया, फिर दीपक को जलाया। दीपक जला हुआ है तो आपने उसका पूजन कर लिया। अब देखिए कलश देवता भी हमारे पास है, तो कलश देवता को हम लोग तिलक करेंगे। तो आप एक तिलक करें अथवा तो 5 तिलक करिए। ठीक है, मैं एक तिलक कर देता हूँ। यहाँ पर देवता को हमने तिलक कर दिया। अब हम लोग पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प के साथ आप लोग अक्षत रख देना, पुष्प अर्पित कर देना। कलश देवता को पुष्प अर्पित करने के बाद आप धूप दिखा देना कलश देवता को, फिर आप दिया दिखा देना। ठीक, दीप उठाना नहीं है आपको, ऐसे ही दीप दर्शन करा देना है। फिर आप अपना हाथ धो लेना। हाथ धोने के बाद आप एक नैवेद्य अर्पित कर देना कलश देवता को। नैवेद्य के रूप में हमने एक फल ले लिया और फल के साथ साथ पुष्प और अक्षत रख देना और यह अर्पित कर देना। यह हो गया कलश देवता का पूजन। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते गणेश जी के पूजन से। गणेश जी का पूजन करने के लिए देखिए आप लोग याद कर लेना। सबसे पहले हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। सभी देवी देवताओं का जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यदि पद्धति से हम सब लोग करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्नान कराएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप वस्त्र अर्पित करना। वस्त्र के बाद आप जनेऊ पहनाना। ठीक है, समझ गए। आसन तो हमने पहले ही दे रखा है। तो स्नान कराएं, फिर अर्पित करें, फिर उसके बाद जनेऊ अर्पित करें। यदि भगवान हैं, देव हैं, तो देवी माता को जनेऊ नहीं अर्पित करना है। फिर उनके बाद आप तिलक कर लेना। तिलक करने के बाद आप धूप दीप पुष्प और नैवेद्य अर्पित करना। ठीक है, इतना समझ गया। मैं आपको और इसी बनाकर बताता हूँ। मान लीजिए कोई आया है आपके यहाँ पर, तो आपने बैठने के लिए उनको आसन दिया है। ठीक है, ऐसे ही हमने भगवान को पहले ही आसन दे रखा हुआ है। फिर अब बैठने के लिए आसन दे दिया, फिर हम उनको स्नान आदि कराएंगे। स्नान के लिए बाद वस्त्र देते हैं। फिर पंचोपचार हमारा आ गया। पंचोपचार क्या होता है, पहले तिलक करते हैं, फिर उसके बाद पुष्प अर्पित करते हैं। दूसरे नंबर पे, तीसरा नंबर धूप दिखाते हैं, चौथा नंबर दीप दिखाते हैं, पाँचवा प्रसादी लगाते हैं। इतना ही होता है पंचोपचार। ठीक है, समझ गए। पहले स्नान, वस्त्र, पंचोपचार, इतना क्लियर हो गया। अब आप लोग भूलेंगे नहीं, तो सबसे पहले हम लोग गणेश जी को स्नान कराएंगे। मैं यहाँ पर एक बर्तन रख देता हूँ अलग से। अब देखिए स्नान हम कैसे कराएंगे। सबसे पहले हम लोग अलग अलग चीज़ों से स्नान कराएंगे, लेकिन मंत्र अधीन से देवता, मंत्र के अधीन देवता है। कोई भी पूजन बिना मंत्र के नहीं करना चाहिए। तो आप गणेश जी का अभिषेक कर रहे हैं तो ओम गम गणपति में 5 बार बोलना, ऐसे करते जाना। ठीक है, तो पहले हम लोग शुद्ध जल से भगवान को स्नान करा देते हैं। ओम गणपति ने 5 बार बोल के, फिर आप दुग्ध से स्नान कराना। फिर ओम गणपति ने 5 बार बोल के, फिर आप दही से स्नान कराना। ओम गणपति 5 बार बोल के, फिर आप शहद से स्नान कराना। ओम गणपति 5 बार बोल के, अब फिर घी से स्नान कराना। ओम गणपति 5 बार बोल के, घी से स्नान के बाद आप गुड़ से स्नान करा देना। ओम गणपति 5 बार बोल के, फिर उसके बाद शुद्ध जल से आप स्नान कराना। 2 बूंद जल आप फिर से गिरा देना पृथ्वी पर या कटोरी में। फिर पंचामृत से स्नान कराना है आपको। ओम गणपति में 5 बार बोल के, फिर आपको शुद्ध जल से भगवान का स्नान करा देना। ओम गणपति में 5 बार बोल के, फिर आप देखिए अच्छे से भगवान को अच्छे जल से बिल्कुल व्यवस्थित साफ़ सुथरा करके पोंछ कर फिर आप अपने आसन पर भगवान को बिठा देना। अब हम माता गौरी का स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले आप शुद्ध जल से स्नान करा दें। माता गौरी के लिए मंत्र बोलेंगे, ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार। तो देखिए बिल्कुल सरल पद्धति है स्नान कराने की। आप लोग इसको कठिन मत समझिए। जो दूध, दही, घी, शहद और गुड़ का पानी रखा है उसमें थोड़ा थोड़ा आप स्नान करा देना। फिर पंचामृत से स्नान करा देना, फिर शुद्ध जल से स्नान करा देना। मंत्र लेकिन बोलते जाना चाहिए। देखिए मैं दुग्ध से स्नान कराऊंगा माँ को, तो ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोलेंगे। फिर दही से स्नान कराएंगे ओम, उसके बाद फिर शहद से स्नान कराऊंगा ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोल के। देखिए घी से स्नान कराऊंगा ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोल के। अब मैं गुड़ से स्नान कराऊंगा ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोल के। फिर थोड़ा शुद्ध जल से स्नान कराएंगे ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोल के। फिर पंचामृत से स्नान कराऊंगा ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोल के। ओम ह्रीम गौरे नमः मैं माँ को शुद्ध जल से स्नान कराऊंगा, उनके सामने स्थान पर बैठा दूंगा और ओम ह्रीम गौरे नमः 5 बार बोल के। अब देखिए पानी यहाँ पर भर जाता है तो आप हटाते जाना। अब देखिए हमने शिव जी को यहाँ पर रखा हुआ है, तो ऐसी प्रक्रिया आपको करनी है। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं भगवान को ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के। फिर दूध से ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के, दही से ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के, फिर शहद से ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के, फिर घी से ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के, फिर गुड़ से ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के, फिर शुद्ध जल से ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के, फिर पंचामृत से ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के। फिर हम शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएंगे, उनके हम स्थान पर रख देंगे। आप ये मत सोचना कि शिव जी को आसन नहीं दिया। शिव जी को आसन यही है, जैसे हमने गणेश जी को चावल का आसन दिया है, शिव जी का आसन भी यही है। ठीक है, हम लोग शुद्ध जल से स्नान करा के पुनः पावों को स्थापित कर देंगे अपने स्थान पर। अब देखिए हमने भगवान को पराजित कर दिया।
अपने अपने स्थान पर शिव जी को, गणेश जी को, माता पार्वती जी को। अब मान लीजिए आपने फ़ोटो रखा है पूजन के लिए, तो उसके आगे हमने कटोरी रखी है। तो जैसे भी हम भगवान को स्नान कराते हैं, मंत्र पढ़ते जाना। गणेश जी को हम स्नान कराते हैं तो ओम गणपति नमः 5 बार बोलना। हम इस कटोरी में डाल देना, दूध है तो शहद है, जिससे भी आप लोग स्नान कराएंगे इसी कटोरी में वो सामान अर्पित करते जाना। केवल उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास फ़ोटो है, ठीक है। जिनके पास मूर्ति हो, मैंने स्नान कराया है, ऐसे ही आप करवा लेना। इस कटोरी में आप गणेश जी के लिए, शिव जी के लिए, माता पार्वती जी के लिए, कार्तिक भगवान बैठे हैं तो उनके लिए भी आप स्नान आदि करवा देना। इसी कटोरी में सब डालते जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूजन में स्नान हो गया भगवान का। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। मंत्र पढ़ते पढ़ते अपना करना, ओम गम गणपति नमः 5 बार बोल के, ओम ह्रीम घोरे नमः 5 बार बोल के, फिर शिव जी को अर्पित करेंगे। ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के जनेऊ अर्पित करेंगे। सबसे पहले हम लोग गणेश जी को अर्पित करेंगे ओम गणपति नमः 5 बार बोल के, फिर शिव जी को अर्पित करेंगे ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के। फिर शिवाय स्नान के बाद वस्त्र हमने अर्पित कर दिया। हम लोग पंचोपचार से पूजन करेंगे। सर्वप्रथम क्या होता है पंचोपचार में, 5 उपचार, ठीक है। पहला उपचार है तिलक करना, दूसरा उपचार है पुष्प चढ़ाना, तीसरा उपचार है धूप दिखाना, चौथा उपचार है दीप दिखाना, पांचवा उपचार है भोग लगाना। तो हम लोग शुरू करते हैं गणेश जी से। मंत्र आप लोग पढ़ते जाना। तिलक हम लोग करेंगे गणेश जी को ओम गणपति नमः 5 बार बोल के, माता गौरी को ओम ह्रीम गौरी नमः 5 बार बोल के। हम लोग शिव जी को तिलक करेंगे कुमकुम से। आप लोग कहेंगे कि शिव जी को कुमकुम नहीं लगता, तो जो लोग कहेंगे वो लोग लिंगाष्टकम की ये पंक्ति याद कर लेना। कुमकुम चंदन लेपित लिंगम पंकज हारशुष, लिंगम संचित पाप विनाश, लिंगम सत प्रमा सदा, शिवलिंगम कुमकुम चंदन लेपित लिंगम। भगवान को कुमकुम भी चढ़ाता है, समझ जाए तो अच्छा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूजन में हमने तिलक कर लिया। अब हम भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को हम लोग पुष्प अर्पित करें तो मंत्र पढ़ते जाना ओम गणपति ने 5 बार। गणेश जी के लिए हमने दुर्वा भी रखा है, तो गणेश जी को हम लोग दुर्वा अर्पित करेंगे। ओम गणपति में 5 बार बोलना है। अब हम लोग माता जी पार्वती माता को अर्पित करेंगे ओम ह्रीम घोरे नमः 5 बार बोल के। फिर उसके बाद आप शिव जी को अर्पित करना ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के। शिवाजी को हम लोग तुलसी पत्र अर्पित कर देंगे। अब आप लोग ये कहना है कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। जो लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है, उनकी जानकारी गलत है। मैं आने वाले वीडियो में अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि शिव जी को क्यों तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए और कितनी अद्भुत महिमा है, ठीक है। केवल सुनी सुनाई बातों पर आप विश्वास नहीं करना चाहिए, शास्त्र विधि से काम करना चाहिए, ठीक है। यह देखिए उपचार में हमने अभी पुष्प अर्पित किया। दूसरा उपचार, तीसरा उपचार है धूप अर्पित करना। आप धूप दिखाते जाना। ऐसे पहले गणेश जी को दिखाना ओम गणपति 5 बार बोल के, गौरी माता को दिखाना ओम ह्रीम गौरी नमः, शिव जी को ओम नमः शिवाय। फिर उसके बाद आप दीप दिखाना। दीप यहाँ पर जल रहा है, देखिए यहाँ पर कैमरा कर देता हूँ। दीप को आप ऐसे ही दिखा देना। ओम गणपति 5 बार बोलना है। फिर ओम नमः शिवाय 5 बार बोलना है। फिर ह्रीम ओम गौरी नमः 5 बार बोलना है। उसके बाद फिर अपना हाथ धो लेना, हस्त प्रक्षालन कर लेना। दीप दिखाया आपने, फिर से 4 उपचार हो गए हमारे। फिर 5वां उपचार है भगवान को भोग लगाना। तो देखिए नैवेद्य हम रखे हुए हैं, तो भगवान को नैवेद्य अर्पित करते जाना। ओम गणपति नमः 5 बार बोलना, ओम ह्रीम गौरी नमः 5 बार बोलना, ओम नमः शिवाय 5 बार बोलना। फिर देखिए हमने जो भी भोग लगाया है, घर में भोग प्रसादी बनी है, वह अर्पित कर देना। मैं केवल दिखाने के लिए मेरे पास जो है वह मैंने अर्पित कर दिया। ऋतु फल भी अर्पित कर देना। फल आपके पास होगा तो वह भी अर्पित कर देना। अभी यहाँ पर स्थान नहीं है तो यहाँ पर स्पर्श करा के कहीं और रख देता हूँ। सभी देवी देवताओं को ठीक देखिए। अब हम लोग भोग लगाते हैं। उसके बाद हमको जल अर्पित करना होता है। पहला जल किस लिए होता है, मध्य पानम जलम समर्पयामि। बीच बीच में हम लोग जल पिलाते पीते हैं खाते समय, इसलिए एक एक बूंद जल सबको गिरा देना। ओम गणपति ने 5 बार, ओम ह्रीम गौरी में 5 बार, ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के फिर हाथ धुला के एक एक बूंद जल गिरा देना। ओम गणपति में 5 बार बोल के फिर ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के। इस प्रकार से हमने शिव परिवार का पूजन कर लिया, समझ गए आप लोग। अब देखिए नवग्रह भी हमारे पास है, नवग्रह देवता भी यहाँ विराजित हैं। तो उनको तो सबसे पहले हमने तिलक कर दिया था, तिलक करके हमने रखा था। यदि आपने नहीं किया हो तो अभी एक एक पत्ती पर तिलक आप कर लेना, ठीक है। हम आप लोग दूसरा उपचार करेंगे। पहला उपचार तो हो ही गया है, दूसरा उपचार पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन एक एक नवग्रह देवताओं को नाम लेते हुए आपको चढ़ाना है। अब नवग्रह देवता भी यहाँ विराजित हैं, तो सबसे पहले हमने तिलक कर ही दिया था, तिलक करके हमने रखा था। यदि आपने नहीं किया तो अभी आप एक पत्ती पर तिलक
कर लेना। ठीक है, अब हम लोग दूसरा उपचार करेंगे। पहला उपचार तो हो गया, दूसरा उपचार पुष्प चढ़ाएंगे, लेकिन एक एक नवग्रह देवता को नाम लेते हुए आपको चढ़ाना है। तो नाम कैसे याद रहेगा आपको हमको? तो आपको सोम तो आपको सप्ताह के नाम याद हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यह सब ग्रह देवताओं के ही नाम हैं। बाकी 7 दिन हो गए, यानी 7 ग्रह देवता तो बचे। तो राहु और केतु कितना इजी है। तो सबसे पहले हम लोग सूर्य भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। ओम सूर्याय नमः। फिर उसके बाद क्या आता है? सोमवार, ओम सोमाय नमः। फिर उसके बाद आता है मंगलवार, ओम मंगल देवताय नमः। फिर आता है सप्ताह में बुधवार, ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पति देवताभ्यो नमः। फिर क्या आता है? शुक्रवार, ओम श्री शुक्र देवताभ्यो नमः। फिर क्या आता है? शनिवार, ओम श्री शनिश्चराय नमः। अब देखिए आता है राहु, ओम श्री राहवे नमः। फिर ओम श्री केतवे नमः। ये नवग्रह देवताओं को हमने पुष्प अर्पित कर दिया। अब हम लोग धूप दिखाएंगे पंचोपचार से तीसरा उपचार। तो आप यहाँ पर मंत्र पढ़ सकते हैं। आपको मंत्र याद होगा तो आप मंत्र पढ़ लेना। कौन सा मंत्र पढ़ना है? ब्रह्मामराई त्रिपंतकारी भानुषु विषु दशु ऋषि शुक्र स्नेहगते सर्वग्रहम शांति करा भवन्तु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये मंत्र याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही हम ओम ग्रह देवता भ्यो नमः ऐसे करते हुए आप धूप दिखा सकते हैं। फिर हमको दीप दिखाना है। ओम श्री ग्रह देवता भ्यो नमः। दीप दिखाने के लिए आप अपना हाथ धो लेना। फिर उसके बाद हमको नैवेद्य अर्पित करना है। नैवेद्य अर्पित करने के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है तो मैं केवल स्पर्श करा के अलग जगह पर रख देता हूँ। अब देखिए शिव परिवार का पूजन हो गया, नवग्रह देवताओं का पूजन हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे विश्वास है। अब देखिए यहाँ पर मैंने दूल्हे राजा आ जाते हैं। हमारे दूल्हे राजा कौन है? भगवान विष्णु जी, भगवान नारायण। अब मान लीजिए आपके पास मूर्ति नहीं हो भगवान नारायण की तो भगवान विष्णु जी की, तो आप ऐसी एक फ़ोटो मत रखना कि साथ में लक्ष्मी जी भी हो, केवल आप भगवान नारायण के लिए फ़ोटो रखना। ठीक है, तो ऐसे देखिए मैंने मूर्ति भी रखी हुई है, तो भगवान नारायण की अलग रखी हुई है। तो मैंने पहले जैसे बताया था, आप लड्डू गोपाल की भी मूर्ति रख सकते हैं, कृष्ण भगवान की भी रख सकते हैं, राम जी की भी रख सकते हैं, पर अकेली होनी चाहिए विष्णु अवतार की मूर्ति। अब आप रखते हैं, फ़ोटो रख सकते हैं। अब हम लोग पहले जैसे हमने शिव परिवार का पूजन किया, ऐसे हम लोग भगवान नारायण का पूजन करेंगे, माता तुलसी का भी पूजन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग नारायण भगवान का पूजन कर लेते हैं। इसके लिए फिर से हमें एक यहाँ पर स्नान के लिए पात्र रखना होगा। ये देखिए जिसमें हमने स्नान करवाया था, पहले देवी देवताओं को वही पात्र है मेरे पास, वो हम लोग रखते हैं। भगवान नारायण को तो आते हैं यहाँ पर, पहले भगवान को हम लोग स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर देखिए मैंने शंख रखा हुआ था, याद है आपको? शंख में जल भर के आपको भगवान को स्नान कराना है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 5 बार बोल के नारायण, फिर आपको दूध से स्नान कराना है। ओम नमो नारायणाय 5 बार बोल के फिर आपको थोड़ा दूध बचा लेना है। फिर तुलसी माता को भी अर्पित करना है। देखिए दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय। फिर हम लोग शहद से स्नान कराएंगे, ओम नमो नारायणाय। फिर हम लोग भगवान को घी से स्नान कराएंगे, ओम नमो नारायणाय। फिर हम लोग गुड़ से स्नान कराएंगे, ओम नमो नारायणाय। फिर हम लोग पंचामृत से स्नान कराएंगे, ओम नमो नारायणाय। फिर हमने बाद में शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। ओम नमो नारायणाय 5 बार बोलना है। अब भगवान का हम लोग पूजन शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम नमो नारायणाय 5 बार बोल के ओम नमो नारायणाय। अब को लोग जनेऊ अर्पित करेंगे। मंत्र आप वही पढ़ना, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय 5 बार। अब देखिए हम लोग पूजन की शुरुआत करते हैं। पंचोपचार पूजन, सबसे पहले आप भगवान को तिलक करें, ओम नमो नारायणाय बोल के अर्पित करेंगे। ओम नमो नारायणाय बोल के उसके बाद फिर धूप अर्पित करेंगे भगवान को, ओम नमो नारायणाय बोल के। फिर दीप यहाँ पर रखा हुआ है, दीप दिखाएंगे ओम नमो नारायणाय बोल के। हम लोग नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। तो यहाँ पर नैवेद्य हमारे पास है, अब नैवेद्य अर्पित कर लेना ओम नमो नारायणाय 5 बार बोल के। नहीं है तो हम लोग ये देखिए मैं स्पर्श करा के भगवान को यहाँ से ही उठा देता हूँ, अलग जगह पर नहीं रख देता हूँ। हाँ, एक चीज़ हमारा रह गया, जिसने भी देवी देवताओं का हमने पूजन किया, तांबुल यानी पान चढ़ाना रह गया हमारा। तो सभी को हम लोग पान चढ़ा देंगे। भगवान नारायण को हमने पूजन कर लिया था, तो माँ तुलसी का भी हम लोग पूजन करेंगे। तो तुलसी जी को हमने पहले से ही चुनरी अर्पित कर दिया है, तो सबसे पहले इनका हम पूजन कर लें। पूजन करने के लिए हम इनको स्नान के रूप में सबसे पहले नॉर्मल जल जो है हमारे पास गंगा जल वो अर्पित करेंगे। आप मंत्र पढ़ते हुए पूजन करना। ओम श्री तुलसी देवे नमः
तो सबसे पहले आप माँ को जल अर्पित कर देना। ओम श्री तुलसी देवे नमः। फिर माँ के अभिषेक के लिए हम दुख अर्पित करेंगे। ओम श्री तुलसी देवे नमः। ओम श्री तुलसी देवे नमः 5 बार बोल के भावना करना कि माँ को अर्पित कर रहे हैं, दूध से, दही से, शहद से। ओम श्री तुलसी देवे नमः। गुड़ के जल से स्नान करेंगे। ओम श्री तुलसी देवे नमः 5 बार पंचामृत से। ओम श्री देवे नमः। फिर उसके बाद शुद्ध जल से ओम श्री तुलसी देवे नमः। उसके बाद हमने भावपूर्वक माँ को स्नान करा दिया। ये अब आप हटा देना, हमने माँ को जो वस्त्र अर्पित किया हुआ है। हम लोग सीधा पूजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माँ को हम लोग कुमकुम से तिलक करेंगे। तो आप डायरेक्ट तुलसी के पौधे के ऊपर तिलक मत कर देना, आप ये गमले के ऊपर तिलक करना, क्योंकि ऐसे सूख जाती हैं तुलसी माता। प्राय देखा गया है कि यदि तुलसी जी को नहीं सूखती है तो आप तिलक कर देना, ठीक है। तो ऐसे लोग पत्तों पर भी तिलक करते हैं, टहनी पर भी तिलक करते हैं। गमले पर तिलक करूँगा। महाप्रसाद जननी ओम श्री तुलसी देवी नमः 5 बार बोलना है। उसके बाद धूप दिखा देना, ओम श्री तुलसी देवी नमः 5 बार बोल के। फिर नैवेद्य के रूप में माँ को ये भोग अर्पित कर देना, स्पर्श करा के ओम माँ तुलसी देवी नमः। फिर अब देखिए हमने सभी देवी देवताओं का पूजन कर लिया, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी का हमने पूजन कर लिया। इतना आपको समझ में आ गया। अब बारी आती है भगवान नारायण की और माँ तुलसी के विवाह की, ठीक है। तो भगवान विष्णु जी को और तुलसी जी के विवाह की बारी आती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि आपको सबसे पहले विवाह का संकल्प लेना है। सबसे पहले आपको विवाह का संकल्प लेना है। आपको हाथ में अक्षत जल लेना है। अक्षत जल लेने के बाद देखिए मंत्र तो है विविध प्रकार के, लेकिन मैं पूजन इस प्रकार से कर रहा हूँ कि सभी लोग कर लें। जल, अक्षत, पुष्प ले लेना आप अपने हाथ में और अपना नाम लेना, अपने कुल गोत्र का नाम लेना, जहाँ पर रहते हैं उस स्थान का नाम लेना। फिर यह संकल्प करना कि मैं तुलसी जी को अपनी पुत्री मानकर श्री नारायण को अर्पित करता हूँ, ठीक है। ये आपको सर्वप्रथम संकल्प लेना है, यह संकल्प जरूरी है, ये हमारे पुराणों में वर्णन है। तो क्या है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि वैसे तुलसी जी को अपनी पुत्री मानकर भगवान विष्णु जी को अथवा तो भगवान नारायण को मैं अर्पित करता हूँ। इससे मुझे कन्यादान का पुण्य लाभ मिले, तो यह आपको पुण्य लाभ मिलेगा। यह संकल्प किया हुआ अक्षत पुष्प जलना या तुलसी जी में ही आप छोड़ देना। अब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले गठबंधन करेंगे। तो देखिए गठबंधन के लिए मैंने यह रखे हुए थी सामग्री, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब देखिए दोनों ना, जो पीला वस्त्र है, लाल वस्त्र है, इसके अंदर हम लोग गांठ लगा देंगे। ये सब चीज़ वस्तु में रख के फिर उसके बाद हम लाल वाला जो हिस्सा है माता तुलसी जी को और कर देंगे। पीला वाला हिस्सा भगवान विष्णु जी के और, ठीक है, करता हूँ मैं भी अभी। इसके अंदर मैंने पहले ही बताया था कि क्या क्या डालना है। दुर्वा है, हल्दी है, अक्षत है, पुष्प और एक सिक्का है। इसको हम लोग बांध देंगे और दोनों, अब मैं इसको रख दूंगा एक माँ के पास और एक भगवान विष्णु जी के पास। ये देखिए मैंने इस प्रकार से रख दिया है। ये लाल वाला हिस्सा माँ की तरफ रखा हुआ है और ये पीला वाला हिस्सा हमारे जगत पिता की तरफ रखा हुआ है, भगवान विष्णु जी की तरफ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग मंगल वाचन करेंगे। जो हमने लाई रखी हुई थी, देखिए यहाँ पर जो हमने लाई रखी हुई है, इसको हम लोग भगवान के ऊपर अर्पित करते जाएंगे और मंगल गान करते जाएंगे। तो यह कम से कम आप पूजा पूरा विधि देखते देखते नहीं करना, ना तो कोई बात नहीं। ये जो मंगल गान है आप लोग प्ले कर लेना वीडियो में। अब जो भी हमारे यहाँ चल रहा हो वह स्तोत्र व मंगल गान आप करते जाना। और ये जो लाई हमने रखी है भगवान से ऐसे अर्पित कर जाना, माँ के ऊपर ऐसे छोड़ते जाना, ठीक है। अब मैं यहाँ भी पढ़ रहा हूँ मंगल गान। जय भगवती देवी नमो, जय वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे, जय शंभु निशुंभ कपाल धरे प्रणमाहि तू देवी नृति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावत भूभिष वस्त्र वरे, जय भैरव देह नीलेन परे, जय आदिदंग दैत्य विशो करे, जय महेश वीरर्दनी शूल करे, जय लोग समस्त के पाप हरि, जय देवी पिता माँ विष्णु नते, जय भास्कर शक्र शरावंते, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशनि बहुफल दे, जय प्रश्न मुख सायुनते, जय सारगा मुनि शंभुनते, जय दुख दारिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत विविधि करे, जय भगवती देवी नमो वरद, जय पाप विनाशनि बहुफल दे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शनी दुख हरे, जय व्याधिनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्ध करे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। तत् व्यास कथम स्तोत्रम यह पठ नित्य सचु गृह वासुद्ध भाव प्रीता भगवती सदा। देखिए हमने मंगल गान कर लिया। मंगल
गान करने के बाद कई लोग क्या करते हैं कि फेरे लगवाते हैं। तो आप जो यदि आपके पास स्थान हो, जगह हो, तो आप ये भगवान को उठाकर गमले में ही साथ रख लेना माता के आसपास, और फिर आप इन्हें घुमा लेना। पूरा ये जो है, तो हमने तो पूरा ये जो मंच तैयार किया हुआ है पूजन के लिए, तो ये कलश का भी परिक्रमा हो जाएगी, भगवान शिव जी की भी परिक्रमा हो जाएगी। घूम लेना। यदि आपके पास स्थान नहीं है तो आप ऐसे ही भावना कर लेना कि हम माँ को और भगवान को उठाकर घुमा रहे हैं। याद रख लेना, गमले में कोई एक व्यक्ति खड़े होकर आप ऐसे ऐसे जगह पर ही, ऐसे यदि जगह नहीं हो तो ऐसे ही आप 7 परिक्रमा करवा देना। इस प्रकार से 7 फेरे दिखा देने। ऐसे तुलसी जी को उठा के पूरे पंच का भी, यहाँ पर मैं अकेले वीडियो बना रहा हूँ तो यह संभव नहीं हो पा रहा है। आप लोग ये कर लेना, ठीक है। यह करने के बाद आपने जो भी वस्त्र आदि जो भी हमने रखा है माँ के लिए और परम पिता के लिए, वह आप माँ को अर्पित कर देना गहनों सहित। जैसे कैसे एक बेटी को विदाई किया जाता है, वैसे बहुत ही भावपूर्वक ऐसे पिता विदा करते हैं, बेटी को अर्पित करते हैं, वैसे ही आप माँ को यह अर्पित कर देना। हमारी तुलसी मैया को आपने संकल्प लिया है पुत्री रूप में, तो ऐसे ही आप भावना करके अर्पित करना। और भगवान विष्णु जी को भी अर्पित कर देना, और जो भी श्रृंगार की वस्तु है वो भी माँ को अर्पित कर देना। यह भी आप अर्पित कर देना माँ को। अब देखिए यहाँ पर पूजा की संपन्नता होती है। आप लोग आरती कर लेंगे, उसके बाद यह पूजन संपन्न हो जाएगा। आरती कैसे करेंगे? आरती आपको पुरुष से करनी है। आरती आप कोई भी गा लेना, जय जगदीश हरि ओम, जय जगदीश हरि शिवाय, ओम नमः शिवाय की। आप कोई भी आरती नहीं आती तो केवल कपूर प्रज्वलित कर लेना। कपूर जलाने के बाद आप सबकी 7-7 बार आरती कर लेना। पहले शिव परिवार ही कर लेना, फिर उसके बाद नवग्रह देवता की कर लेना, फिर उसके बाद कलश देवता, फिर हमारे विष्णु भगवान है, माँ है, इनको आप आरती दिखा देना। आरती जब पूरी हो जाए तो इनको 3 बार शीतलीकरण किया जाता है। शीतलीकरण के बाद आरती भगवान को दिखाना, फिर आप आरती स्वयं लेना। पूरे घर घर में आरती घुमा देना। देखिए हमारा पूजन संपन्न हुआ। पूजन संपन्न होने के बाद हम आपको क्या करना है, जो भी हमने फल सामग्री रखी, चीज़ वस्तुएं चढ़ाई हैं, वो आप प्रसाद रूप में बांट देना। मिष्ठान पकवान जो भी हमने अर्पित किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद दक्षिणा चढ़ाना रह गया मेरा, तो यह आप हम लोग ये सब विवाह करते हैं तो आप दक्षिणा भी चढ़ाइएगा। ये भी जो वस्त्र है ये सब आपको दान करना है, खुद नहीं रखना है, ठीक है। यदि आपके आसपास नवविवाहित दुल्हन है तो आप उसको दान कर सकते हैं। सुहागिन दुल्हन होनी चाहिए। और ये साड़ी आप मार्केट से लेकर आए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की लाइएगा, क्योंकि केवल नाम मात्र के लिए मत लाइएगा, क्योंकि कई गहने कपड़े भी आप रख सकते हैं यदि आपका सामर्थ्य है। तो श्रृंगार की वस्तु भी आप जो लाइएगा अच्छी क्वालिटी की लाइएगा, सारा सामान की एक सुंदर स्त्री उसको यूज कर सके। आप दान करें तो उसके उपयोग में आए ना, तो ये सभी वस्त्र आदि आप दान कर दीजिए किसी सुहागन को अथवा तो ब्राह्मण को। और जो भी भोग प्रसाद है वह आप लोग रख लीजिएगा। और एक बात और, अगर आप दान पान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई के थ्रू भी आप दान कर सकते हैं। यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उससे भी आप दान कर सकते हैं। तुलसी विवाह के पूजन का भी आपका पूजन माना जाएगा। और ये आप लोग रख लीजिएगा, कलश का जो जल है आप किसी पेड़ पौधे में, देव वृक्ष में अर्पित कर देना। नारियल का विसर्जन कर देना, फोड़ के खाना नहीं होता, अथवा तो ये ब्राह्मण या मंदिर में दान कर देना, ठीक है। अब ये जनेऊ, पान का पत्ता है, पुष्प आदि है, सबको आपको विसर्जन करना है। ये आपको समझ में आ गया। इस प्रकार तुलसी विवाह संपन्न हुआ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।